हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिलॉसफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शिक्षा के स्वरूप यानी कि फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, शिक्षा शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। व्यापक अर्थ में ये हर समय और हर स्थान पर चलती रहती है, यानी कि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ शिक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा के तीन रूप होते हैं। तीन रूप कौन कौन से होते हैं? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब जो है हम तीनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। अब फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? जो हमारी जो है क्या, इसको हम पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। देखो, औपचारिक शिक्षा का अर्थ उस शिक्षा से है जो आजकल विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षार्थी को प्राप्त की जाती है। यानी कि जो हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं ना, वो कैसी शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन है। अब इसमें क्या होता है? औपचारिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और उद्देश्य, शिक्षण विधियां सभी निश्चित होते हैं। हम पढ़ने जाते हैं तो उसमें पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम निश्चित होता है, पहले से फिक्स होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें, ये योजनाबद्ध होती है और इसकी योजना बड़ी कठोर होती है। यानी कि इसमें पहले से ही योजना बना ली जाती है कि आपको इतने टाइम पे स्कूल आना है, इतने टाइम पे नहीं आना है, इस दिन एग्ज़ाम देना है। और इसकी योजना कठोर होती है, यानी कि अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये कैसी योजना है? बड़ी कठोर योजना होती है। इसमें परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था होती है। मतलब ये जो है कैसी परीक्षा पर आधारित शिक्षा है औपचारिक। अगर आपने परीक्षा नहीं दी तो आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, और प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो मतलब इस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद जो है फिफ्थ पॉइंट इसमें क्या है कि औपचारिक शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मतलब औपचारिक शिक्षा के द्वारा ही जो है टीचर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो इनसे क्या होती है? समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है, यह शिक्षा बड़ी व्ययसाध्य, व्ययसाध्य मतलब बहुत ही खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें जो है जैसे स्कूल है। अब स्कूली शिक्षा जो है खर्चीली होती है, क्योंकि जिसने स्कूल बनवाया है उसको भी पैसा लगा है स्कूल बनवाने में। हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हमको भी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसके बाद सेवेंथ पॉइंट है, इसी शिक्षा की प्राप्ति करके सरकारी या गैर सरकारी नौकरियां प्राप्त होती हैं। मतलब औपचारिक शिक्षा जो है हम प्राप्त करते हैं स्कूल में, इनसे ही हमें सरकारी या प्राइवेट नौकरियां प्राप्त होती हैं। और एट्थ पॉइंट का है, ये शिक्षा परीक्षा प्रदान होती है। मतलब इसमें परीक्षा की भूमिका होती है, अगर इसमें आप परीक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। अब इनफॉर्मल एजुकेशन है ना, वो औपचारिक शिक्षा से बिल्कुल हटके है। मतलब जो भी आप जीवन में सीखते हैं ये जीवन पर्यंत चलती है इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो इसको पॉइंट्स के थ्रू देखते हैं। वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती, जिसके उद्देश्य निश्चित नहीं होते, ना पाठ्यक्रम ना शिक्षण विधियां, जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है। यानी कि आप अपने जीवन की प्रत्येक कठिनाई से कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे सपोज आपने तेज बाइक चलाई मोड़ पर, तो आप गिर पड़े, तो आपको एक शिक्षा मिली, सीख मिली कि तेज से बाइक नहीं मुड़ानी चाहिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? औपचारिक शिक्षा को कुछ विद्वानों ने औपचारिकेतर मतलब अनौपचारिक शिक्षा को क्या कहा है? औपचारिकेतर, औपचारिक से इतर हटके शिक्षा भी कहा है। जो शिक्षा औपचारिक शिक्षा से हटके हो उसको हम क्या कहेंगे? औपचारिकेतर, औपचारिक से इतर यानी कि अनौपचारिक। थर्ड पॉइंट है, ये शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती रहती है और इसका उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अब देखो, सबसे अधिक प्रभाव कैसे पड़ता है? क्योंकि बालक की प्राथमिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक ही होती है। बालक जो है शुरुआत में क्या होता है, अपने पर्यावरण में रह के, मतलब जो है वातावरण कौन सा उसको घर का मिलता है ना, तो कोई स्कूल में तो जाता नहीं है। तो वो क्या है, मतलब प्रत्येक अनुभव से बच्चा सीखता है। छोटे पे जैसा उसके घर का वातावरण होगा वैसे ही उसमें संस्कार होंगे।
तो जिससे क्या होता है, उसके व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जैसे उसका घर का वातावरण होगा वैसा ही वह बनेगा। इसके बाद इसमें फिफ्थ पॉइंट क्या है, मतलब इसमें परीक्षा और प्रमाण पत्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, आप जीवन में कहाँ कहीं पर भी कुछ भी सीखते हैं वो सब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। अब थर्ड है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये देखो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के बीच की शिक्षा है, ठीक है। पॉइंट्स के थ्रू देखो, ये शिक्षा ना तो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की सीमा में बंधी होती है, और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की भांति आकस्मिक रूप से कहीं भी प्राप्त की जा सकती है। इस शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां प्राय निश्चित होते हैं, परंतु औपचारिक शिक्षा की भांति कठोर नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन। मतलब आप जो है, आपका पाठ्यक्रम तो निश्चित है कि आपको सपोज जैसे CCC की परीक्षा देनी है, लेकिन परंतु इसका जो है पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां तो निश्चित हैं कि वो सिलेबस तो आपका वही है, लेकिन आप मन चाहें तब पढ़ सकते हैं। जैसा ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल का टाइम होता है कि 8 से 12, तो आपको 8 से 12 ही जाना है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 बजे जाकर वहाँ पर पढ़ लें, ठीक है। लेकिन जो है दूरस्थ शिक्षा में क्या है, आपका जब इच्छा होगी, पत्राचार शिक्षा में आपकी जब इच्छा होगी तब आप उसे अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाकर उसको पढ़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसकी योजना बहुत लचीली होती है। यानी कि इसकी योजना आप अपने अनुसार बना सकते हैं। इसकी योजना बहुत लचीली होती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और सतत शिक्षा की व्यवस्था करना। इसके द्वारा उन प्राणों, उन एडल्ट्स को शिक्षा दी जाती है जो अपने बचपन में नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। देखो फिफ्थ पॉइंट क्या है, इस शिक्षा को खुली शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा आदि नामों से भी जाना जाता है। खुली शिक्षा का मतलब क्या है कि जो ओपन एजुकेशन, मतलब आप इसको मन चाहें तब प्राप्त कर सकते हैं। और प्रौढ़ जो है इसको मतलब इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रौढ़ अपने बचपन में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए तो वो क्या जो है निरौपचारिक शिक्षा के थ्रू शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, इसके द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती है, परंतु इसके द्वारा समाज के लिए विशेषज्ञ तैयार नहीं किए जाते, जैसे शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि। विशेषज्ञ किससे होते थे, औपचारिक शिक्षा के थ्रू विशेषज्ञ तैयार किए जाते थे। तो ये थे शिक्षा के 3 स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।